तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं आपके। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का जीव विज्ञान का 3 अध्याय, जो कि हमारा जनन स्वास्थ्य है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो कि एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, उसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसके फर्स्ट चैप्टर का और सेकेंड चैप्टर का हम लोगों ने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो सब पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक लगा हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है, तो चलो बिना देरी करते हुए यह क्लास भी शुरू करते हैं। तो समझो हमारा पहला प्रश्न क्या है, जनसंख्या विस्फोट क्या है। मतलब ये कह रहा है जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या है, वृद्धि। यहाँ समझ लो, विस्फोट का मतलब क्या है, वृद्धि, फैलाव है। ठीक है, इसके क्या क्या कारण है, जो जनसंख्या विस्फोट है इसके क्या क्या कारण है। ठीक है, और ये क्या है, तो समझो इसका उत्तर क्या है जो हमारा लिखा हुआ। समझो क्या है, विश्व में आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकेंड। मतलब जो पूरे विश्व में आबादी है 2 व्यक्ति में प्रति 1 सेकेंड। ठीक है, या फिर कितना, 2 लाख प्रति दिन। कितना, 2 लाख व्यक्ति प्रति दिन। आगे समझो, या फिर 60 लाख प्रति माह, या फिर कितना, लगभग 7 करोड़ प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही। जो मतलब जो पूरे विश्व में आबादी है, ठीक है, कैसे बढ़ रही है, 2 व्यक्ति प्रति सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 2 व्यक्तियों के बीच में प्रति 1 सेकेंड में 1 व्यक्ति है, ठीक है, की वृद्धि हो रही है। या फिर कितने, प्रतिदिन में मतलब देखा जाए तो 2 लाख जो पूरे व्यक्ति, ठीक है, कितने, 2 लाख। जो प्रति माह का देखा जाए तो 60 लाख। ठीक है, और आगे समझो, आगे यदि यदि हम लोग के एक वर्ष का देखें, प्रति वर्ष के देखें तो 7 करोड़ प्रति वर्ष व्यक्तियों की क्या हो रही, वृद्धि हो रही है हमारे पृथ्वी पर, पूरे विश्व पर। ठीक है, आगे समझो, आबादी में इस तीव्र क्या है, आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को क्या कह रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जो माने पूरे विश्व में, ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है, वृद्धि कर रही है बहुत तेजी से। जो पूरी मतलब पूरे कारण को, जो मतलब पूरी वृद्धि हो रही, मतलब समझ पूरे फैलाव को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। मतलब जनसंख्या के फैलाव को, ठीक है, जनसंख्या के फैलाव को, मतलब पूरी जनसंख्या जितनी बढ़ रही है इसके फैलाव को क्या कहते हैं, इसके फैलाव कहते हैं जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। समझो इसके कारण क्या क्या है जनसंख्या वृद्धि के। क्या है पहला कारण, समझो क्या है हमारा, क्या है, जनन योग व्यक्ति की संख्या में वृद्धि होना। कहने का मतलब जो व्यक्ति, ठीक है, जनन योग्य है, मतलब जो बच्चे पैदा कर सकते हैं वो व्यक्ति, ठीक है, का संख्या में वृद्धि होना, मतलब अधिक, उस उम्र के बच्चे अधिक होना, व्यक्ति अधिक होना। ठीक है, तो समझो पहला नंबर हो गया हमारा। दूसरा नंबर क्या है, अशिक्षा के कारण परिवार नियोजन का ज्ञान न होना। कहने का मतलब तब व्यक्ति जानेंगे ही नहीं परिवार नियोजन के बारे में तो इसको अपनाएंगे कैसे। ठीक है, तो मुख्य कारण हमारा क्या है, अशिक्षा है। ठीक है, यदि शिक्षित रहेंगे तो परिवार नियोजन के बारे में वो जानते रहेंगे। ठीक है, आगे समझो क्या कह रहे हैं, तीसरा नंबर हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य। क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा अनेक महामारियों का समूल निवारण होना। कहने का मतलब जितनी महामारियां आ रही हैं, ठीक है, सामुदायिक महामारियां आ रही हैं, ठीक है, वो संपूर्ण मतलब पूर्ण रूप से उसका निवारण हो जाने के कारण जो मरने की वृद्धि है, ठीक है, जो मरने की दर है व्यक्तियों में वो कम हो गई है। ठीक है, तब कम हो गई तो व्यक्ति तब बचे रहेंगे, जो मरने की वृद्धि कम हो गई है, इस कारण से क्या मतलब वो जो वृद्धि होगी जो लोगों में, तब लोग खत्म नहीं होंगे, पैदा ज्यादा हो रहे हैं, खत्म कम हो रहे हैं, तो क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट होगा ही, जनसंख्या वृद्धि होगी ही। आगे समझो चौथा नंबर हमारा क्या है, सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करने के कारण दंपत्ति संतान उत्पन्न करते रहते हैं। देखो समझो, जो हमारे देखो पुराने जमाने के लोग हैं, अभी भी बहुत से लोग हैं, तो समझो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, पात्र निषेचन आईवीएफ की प्रक्रिया का व्याख्या कीजिए। जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न किस पर है, आईवीएफ पर है। तो पहले समझो आईवीएफ क्या होता है, फिर उसकी जो विधियां हैं उसे समझो। ठीक है, तो समझो आईवीएफ क्या है, यदि दंपतियों में बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं है, ठीक है, क्या कह रहा है, यदि जो दंपत्ति है उनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं है और ऐसे दोषों को यदि ठीक करना संभव नहीं है, जो उनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता है यदि उनको ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो आगे समझो, तो वहां पर कुछ विशेष तकनीकों द्वारा जब जो पैदा करने जो क्षमता, बच्चा पैदा करने की क्षमता है उसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो वहां पर किसी विशेष तकनीक के द्वारा
ठीक है। बच्चा पैदा करने में मदद करने वाली तकनीकों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पात्र निषेचन कहते हैं। क्या? पात्र निषेचन कहते हैं, जिसे हम लोग IVF कहते हैं। ठीक है, तो समझो इसके आगे। इनमें निम्नलिखित विधियां होती हैं। जो IVF की विधियां हैं क्या है, इनमें निम्नलिखित हैं। तो पहले से हम लोग शुरू करते हैं। अभी हम 2-3 और इसके नीचे बताएंगे। तो समझो, प्रखनली, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रखनली क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी केंद्र, क्या सॉरी टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है, बहुत से जगह लगे होते हैं बोर्ड, टेस्ट ट्यूब बेबी केंद्र। ठीक है, जो होते हैं ना बोर्ड लगे होते हैं, क्या लिखा जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी केंद्र। मतलब वहाँ प्रखनली द्वारा, ठीक है, बच्चा पैदा करने की तकनीक को उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे समझो। इस हम लोग क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है, जो प्रखनली होता है टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। तो समझो आगे इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है। इसके अंतर्गत शुक्राणु व अंडाणु का इन विट्रो मतलब आपस में मिलाया जाता है। ठीक है, बाहर मतलब इनमें इसके अंतर्गत शुक्राणु को और अंडाणु को इन विट्रो निषेचन कराया जाता है। ठीक है, इन विट्रो मतलब एक पात्र में, ठीक है, निषेचन कराया जाता है। अंडाणु को और शुक्राणु को मिलाया जाता है। ठीक है, आगे समझो। और तुरंत ही समान स्त्री के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। मतलब गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी गर्भाशय में रख दिया जाता है। आगे समझो क्या है? गर्भकाल के पूर्ण होने पर, ठीक है, इनमें शिशु सामान्य रूप से जन्म लेगा। ठीक है, जो प्रखनली शिशु होगा जन्म लेता है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, मतलब इनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके अंतर्गत हम लोग 2 विधियां, ठीक है, पढ़ते हैं। पहला क्या है? जिप्ट, जी, ठीक है, JIFT। ठीक है, और दूसरा हमारे का IUT। क्या है? IUT के बारे में भी पूछता है कि मतलब 1-2 नंबर में पूछ सकता है, बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि जिप्ट का फुल फॉर्म बताइए, IUT का फुल फॉर्म बताइए, इनमें क्या होता है। ऐसे 1-1 नंबर के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इनमें क्या होता है? जिप्ट में क्या होता है? तो इसमें होता है जायगोट। क्या होता है? जायगोट इंट्रा फलूवियन ट्रांसफर। ठीक है, फलूपियन ट्रांसफर। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो ब्लास्टोमियर होते हैं, जो भ्रूण बनने के निषेचन के बाद, ठीक है, निषेचन बनने के बाद एक अवस्था होती है ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर में क्या होते हैं? जो अंडाणु के क्या होता है? विखंडन होता है। ठीक है, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे क्या होते हैं? विखंडन होता है अंडाणु का। तो कौन सी अवस्था में? इसमें जब 8 ब्लास्टोमियर होंगे। ठीक है, कितने? 8 भ्रूण के ब्लास्टोमियर होंगे जो खंड होंगे, तब इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। किसमें? फलोवियन ट्यूब में। ठीक है, फलोवियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इसमें क्या होता है? जब ये 8 से अधिक हो जाए, जब 32 भ्रूण के क्या होंगे? खंड होंगे। ठीक है, जब भ्रूण के खंड कितने होंगे? 32 खंड होंगे, तब इसमें, ठीक है, इसमें तब ट्रांसफर किया जाता है। इसमें जब 8 भ्रूण के खंड होंगे। तो ये समझ गए हैं। अब हम आपको इसकी दूसरी तकनीक के बारे में बताते हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है, 2-3 इसमें के बता देंगे। इसे रेस करते हैं और उसे लिखते हैं। पढ़ते हैं दूसरा नंबर। ठीक है, IVF के जो विधि से हम लोग दूसरा नंबर पढ़ते हैं। इसमें क्या ये जो होता है, ये होता है युग्मक अंतः फलूवियन स्थानांतरण। ठीक है, जिसे हम लोग गिफ्ट कहते हैं। ठीक है, गिफ्ट पढ़ चुके हैं। ये हमारा गिफ्ट। कभी कभी 1-2 नंबर में पूछ लेता है कि गिफ्ट का फुल फॉर्म बताइए, गिफ्ट का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, तो ये होता है, इसका फुल फॉर्म होता है जायमेट इंट्रा फलूवियन ट्रांसफर। ठीक है, तो समझो इसमें होता क्या है। इनमें शुक्राणु व अंडाणु को फलूवियन नलिका में, किसमें? एम्पूला, जो फलूवियन नलिका में, एम्पूला में क्या निषेचन कराया जाता है। ठीक है, जो जिप्ट में होता है। ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु को किसमें? फलूवियन नलिका में एक एम्पूला स्थान पर उसमें क्या होता है? निषेचन कराया जाता है। ठीक है, अब समझ गए दूसरा। अब तीसरा नंबर समझो। इसमें क्या होता है? ये तीसरा नंबर क्या होता है? अंतःकोशिका द्रवी शुक्राणु भेदन। ठीक है, इसमें क्या था? शुक्राणु से भेदन कराया जाता है। ठीक है, इसमें आगे समझो इसमें होता क्या है। इसमें शुक्राणु को वीर्य से अलग करके प्रयोगशाला में संबंधित माध्यम में रखकर, ठीक है,
यदि शुक्राणु को वीर्य से अलग कर कर और प्रयोगशाला में ये सब होती, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है प्रयोगशाला में होती है, ठीक है। अंडाणु को भेद कर दिया जाता है, ठीक है, और उसे फिर गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। देखो, जब अंडाणु को शुक्राणु ट्रांसफर करके उससे क्या होता है, उसे किसमें, गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो समझ गए तीसरा नंबर। अब समझो चौथा नंबर हमारा क्या, कृत्रिम गर्भधान। क्या है हमारा कृत्रिम गर्भधान, मतलब कृत्रिम के द्वारा, ठीक है। प्राकृतिक, देखो जो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, ये प्राकृतिक समझ लो, ठीक है। यदि हम लोग कृत्रिम मतलब किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, ठीक है, इसे हम लोग कृत्रिम कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है समझो, इसमें वीर्य से शुक्राणु को एकत्रित करके से स्त्री के योनि में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, या फिर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसमें कहीं भी आपको दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिए, सर हमको यहाँ पर दिक्कत ये समझ में नहीं आया, फिर हम आपको शॉर्ट वीडियो में वो टॉपिक बता देंगे, ठीक है। यदि और कोई क्वेश्चन, देखो इसमें तभी एक क्वेश्चन और बता लॉन्ग में है, उसे बताएंगे, ठीक है। यदि और भी कोई किसी भी चैप्टर का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है।